वहां पर मैं रातिबा के माने कह दूं, देखिए वो हो सकता था कि तारीखी वाकया तो कहां गए मौला सैयद शुहदा, लेकिन नहीं, आपकी बका, आपके ईमान की जमानत है गम सैयद शुहदा। जब इस गम को ही दीमक लग जाएगी तो किसके भरोसे पे आप जिएंगे? अच्छी तरह समझिए इस बात को, लिहाजा अजीब है। अच्छा, अल्लामा मजलिसी ने अजीब बात की, खुदा वाकई मैं कहता हूं कि क्या कहूं, अल्लामा मजलिसी की दुआ क्या करूं, लुगत को लेकर आए हैं, सैयद शुहदा की ज़ियारत से जोड़ा है। मुसीबत और रातिबा फरमाते ऐ असाबिता, जो ज़ियारत में आए ना सैयद शुहदा के लिए मुसीबत है रातिबा, इसका मतलब वो मुसीबत, वो मसाइब जो साबित हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। अब सवाल ये पेश आता है कि मसाइब कभी खत्म नहीं होंगे, खत्म तो हो गए 61 हिजरी को मसाइब। फरमाया अल्लती ला तज़ूल इला अन युतलब बिसारिही, ये वो मसाइब हैं कि उस वक्त तक ये मुसीबत खत्म नहीं होगी सैयद शुहदा की जब तक कि खून मौला का इंतकाम न लिया जाए। इसका मतलब मुख्तार ने जो काम किया, खुशी तो हुई जनाब सैयद सज्जाद साजिदीन को, मुख्तार ने काम तो बड़ा जबरदस्त किया, लेकिन अब भी आबा व अजदाद सैयद शुहदा और अब भी आल और औलाद सैयद शुहदा के दिल में गम की एक भट्टी है जो दहक रही है, वो ठंडी नहीं हुई अभी तक। लिहाजा खुद वो कब ठंडी होगी मुझे नहीं पता कि मैं उस रिवायत तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। अजीब रिवायत है। खैर, अब खूब तवज्जो कीजिएगा, ये मुसीबत हमेशा रातिबा क्यों है? सैयद शुहदा की मुसीबत रातिबा क्यों है? एक मुसीबत ये दायमी है, कभी खत्म नहीं होगी ये मुसीबत आलम गैब में, एक मुसीबत है आलम जाहिर में। एक तो ये मसाइब में सैयद शुहदा के जो आसमान पर कभी खत्म नहीं होंगे, और दूसरा हम इंसानों के लिहाज से। दोनों का माना आपको अपने अल्फाज में बता दूं, रिवायात मौजूद है, वो रिवायत नहीं पढ़ूंगा, वक्त बहुत लग जाएगा। फरमाया कि देखो मुसीबत रातिबा का मतलब क्या है, अपने अल्फाज में बता रहा हूं, रिवायत का निचोड़। मामिन बाकिन यबकी है, कोई रोने वाला ऐसा नहीं है, छठे इमाम फरमा रहे हैं, कहां पर? कामिलुज़ ज़ियारात। गिरिए के बारे में जितनी रिवायतें आप छान लीजिए, खंगाल लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिए, छान फटक कर लीजिए उनकी, कहीं आपको वो बातें नहीं मिलेंगी जो आजकल आपको मेंबर से सुनने के लिए मिलती, कहीं नहीं मिलेंगी। ये मौलाना साहब कहां से ला रहे हैं अल्लाह जानता है, मैं जिम्मेदार हूं जो मैं बात कर रहा हूं उसका। कोई रोने वाला ऐसा नहीं है जो रोए सैयद शुहदा पर, इल्ला वक़द वसल फातिमा, कोई रोने वाला ऐसा नहीं जो रोता है सैयद शुहदा पर, उसका रिश्ता नाता जनाब सैयदा से जुड़ जाता है। वो असअदहा, और उसके बाद वो जनाब सैयदा की मदद करता है, जनाब सैयदा को खुशहाल करता है। उलमा ने इस हदीस के ज़ैल में फरमाया है कि अगर आलम कुद्स में, देखिए दोहराने का बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास, मैं चाहता हूं इसको आपको 1 घंटे में आज आपकी ज़हमत तमाम कर दूं। उलमा फरमाते हैं कि अगर आलम कुद्स में गिरिया खत्म हो चुका है तो फिर मदद कैसी? बच्चे बैठे मैं बता दूं। मैं आया, आप एक अलमारी खिसका रहे थे, आप अलमारी खिसका कर कोने में ले गए, मैंने कहा हम आपकी मदद करें? आपके मौलाना ये तो हम सुबह को काम कर रहे थे, अलमारी खिसका के वहां तक ले गए, अब आप हमारी मदद नहीं कर सकते। कब कहलाया जाएगा कि मैंने आपकी मदद की? कि जब उस अमल के दौरान मैं एक हाथ लगाऊं, आपको उस अलमारी पे हाथ रखूं और खिसकाने में मदद करूं। मदद काम की उसी वक्त होती जब वो काम अंजाम पा रहा हो। तो जो मौला फरमाया, उलमा ने फरमाया और बहुत बजा फरमाया, बेहतरीन फरमाया, इसका मतलब है अब भी आलम कुद्स में सैयद शुहदा पर गिरिया हो रहा है। इसी वजह से कहा गया अगर तुम अपने घरों में अपने मकामात पर गिरिया करोगे तो असअदा, हाँ तुम जनाब सैयदा की मदद करते हो, गिरिया के सिलसिले में उनको खुशहाल करते हो। तो उलमा ने फरमाया मुसीबत रातिबा का मतलब यह है कि वो मसाइब जो सैयद शुहदा के साथ पेश आए वो खत्म हो गया उनका सिलसिला वहां पर, क्योंकि आशूर का सूरज डूब गया, जुल्म होना रुक गए, बीबियां चली गई, शाम कैद हुई, उसके बाद मदीने आई, जब तक रही उन जुल्मों को बर्दाश्त किया, उन दिलों पर बीबियों के वो दाग थे, उन अजियतों को जो सहा, फिर ये बीबियां चली गई, वो जुल्म खत्म हो गए ना। अब कोई नहीं है जिसने बराह रास्त उन जुल्मों को, मजालिम को बर्दाश्त किया हो। तो उन्होंने फरमाया तो जुल्म खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं। फरमाया जब भी तुम सुनते हो मसाइब सैयद शुहदा को, लगता है ये मुसीबत अभी पेश आई। और फिर दूसरा माना फरमाया, ये था दुनिया के लिहाज से। आलम गैब के लिहाज से क्या माना है कि जब भी वो मलाइका जो सैयद शुहदा के हरम मुतहर पर मामूर हैं, आलम गैब में जाते हैं, जब भी सैयदा उनको देखती है इस तरह से गिरिया करती है कि जैसे अभी मुसीबत वारिद हुई है। लिहाजा ना आलम कुद्स में ये गिरिया मुनक़ता हो रहा है, ना आलम दुनिया में। यानी जब भी मसाइब का जिक्र किया जाए लगता है कि ये गम ताजा है, ये मुसीबत खत्म नहीं हुई है। ये बात यहां तक समझ गया आप? चलिए आगे बढ़िए। फरमाया रहमल्लाहु, खुदा हमारे चाहने वालों पर रहम करे, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, वाकई इनके अंदर ईमान है। छठे इमाम फरमा रहे हैं, फकत वल्लाह, खुदा की कसम, शरकूना फिल मुसीबा बेतूलिल हुज़्न वल हसरा, इन पर खुदा की रहमत हो। खूब तवज्जो कीजिए छठे इमाम के लुत्फ के ऊपर। ये हमारी मुसीबत को, मैं तशरीह कर रहा हूं अपने अल्फाज में, अपनी मुसीबत समझकर अपने आप को हमारे गम में शरीक समझते हैं। ये जो आपके दिल में ये ईमान है, ये जो कैफियत है, मौला फरमा रहे हैं खुदा की रहमत हो। और अब अगर कोई आकर कहे
کہ دیکھیے یہ گریہ وجہ سے کچھ نہیں ہوتا, فضول کی چیز ہے, آپ آگے کی بات کیجئے. امام فرما رہے ہیں تم ہماری مصیبت پر ایمان اور اعتقاد رکھتے ہو, خدا کی رحمت ہو تم پر. ہاں میں بے عمل ہوں, نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, وہ مجھے حل کرنا چاہیے, اس طرف آنا چاہیے. لیکن اس کو ماننا پڑے گا کہ بذات خود مصیبت ائمہ کا احساس کرنا, مصائب ائمہ کو درک کرنا, اور مصائب ائمہ کو سن کر حزن, اندو, ملال, گریہ, بکا, ماتم, غم کی شدت کا اظہار کرنا, امام فرما رہے ہیں تم پر رحمت نازل ہوگی.